हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्विक अपडेट है कि आप जिस रिश्ते में इस वक्त हैं, आपको इस रिश्ते में अपने पार्टनर के लिए रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, हम ये डेक यूज़ करने वाले हैं। क्लैरिफायर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी लेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए और आप कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स जिस भी पर्सन के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं, इस रिश्ते में उन्हें अपने पार्टनर का जो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जहां आपका पर्सन आपको होल्ड करके रखा हुआ है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। ठीक है, वहाँ पे इन एंड आउट कर रहा है बार बार। उन लोगों के रिलेशन जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं है कि इस रिश्ते में आपको रुकना चाहिए, फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, उनके लिए एनर्जी है। ठीक है, अगर आप क्लियर हैं तो आपके लिए रीडिंग आज की नहीं है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स को इस रिश्ते में, जिसको भी ध्यान में रख कर के हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को इस रिश्ते में रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। फाइनल शफल, वेट या मूव ऑन, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई विल टेक 3। टू नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी आई है, सच में आप लोग फंसे हुए हैं। बड़ी क्लियर सी गाइडेंस डिवाइन ने आपको दी है। ठीक है, इस वक्त आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो आए हैं मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है, चूज वाइजली की एनर्जी है, फर्टिलिटी की एनर्जी है एंड विजडम की एनर्जी है। ठीक है, आपको इस वक्त 2 नंबर जो भी है, 7 नंबर जो होता है एक कर्मा को दिखाता है। पास्ट लाइफ कोई कर्मा है उस तरह उसको दिखाता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में, जो पास्ट लाइफ में आपने जो कुछ भी किया उसका फल आपको क्या मिलेगा वो दिखाता है। 2 नंबर जो होता है वो आपकी ज़िंदगी में कुछ मिराकल्स आने वाले हैं। ठीक है, कुछ नया होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप अभी प्रेजेंट में कैसे डिसीजन लोगे उसके बेसिस पे। 3 नंबर जो होता है विजडम, आपके बृहस्पति को डिनोट करता है और ये भी विजडम, ज्ञान का नंबर होता है। और अगला कार्ड हमारा है ही विजडम का। और यहाँ पे 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है। तो आपको क्या करना है, आप आज की डेट में, पहला ही कार्ड हमारा है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। आपको क्या करना है, अलग अलग लोग हो सकते हैं, आपको इस वक्त अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। इमोशंस के बारे में नहीं सोचना है इस वक्त आपको कि आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ कलेक्टिव रीडिंग है तो हम कोई एक पर्टिकुलर बात नहीं कह सकते। तो अगर आपको चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो उसके लिए, बट यहाँ पे क्योंकि कलेक्टिव है तो सबके लिए अपने अपने मैसेज होंगे। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेज लीजिए। वैसे भी यहाँ पे जो क्लियर आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपको अपना निर्णय अपने आप लेना है, अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके लेना है। ठीक है, इस वक्त आपके पास चॉइसेस हैं। ठीक है, या आगे आने वाले टाइम में आपको चॉइसेस मिलने वाली हैं। तो यहाँ आपकी एनर्जी यही है कि आपको बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है, प्रैक्टिकली सोचना है, अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी ऐड करता है, ये रिश्ता या पर्सन आपको ज़िंदगी में खुश रखेगा, आपके लिए लॉयल है, आपको इसने अब तक चीट नहीं किया है, एक आध गलती हो गई है लेकिन अगर उसके बाद वो पर्सन ठीक रहा है तो उन चीज़ों को आपको रिकन्सिडर कर लेना चाहिए। डिपेंड करता है, सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप देखो कि क्या ये रिश्ता, वो जो चीज़ें आपको डिज़ायर्ड चीज़ें जो आपने अपने दिमाग में सोच के रखी हैं कि मुझे अपने रिश्ते से ये चाहिए, क्या ये रिश्ता आपको वो सब कुछ दे पा रहा है या दे पाएगा। तो उस कंडीशन में आपको इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करना है, इसके लिए वर्क करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अगर आपके पर्सन ने आज तक सिर्फ आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ झूठ बोला है, आपको मैनिपुलेट किया है, आपको यूज़ किया है हर तरीके से, तो भी आपको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा रिश्ता क्या ही आपकी ज़िंदगी में ऐड करेगा। ठीक है, आपको अपने फिजूल के इमोशंस नहीं जोड़ने हैं इस वक्त यहाँ पे कि नहीं हमारा तो इतने साल का रिश्ता था, या हम इतने साल से जुड़े हुए हैं, या अब हमारी एज इतनी हो गई है तो अब हमें कौन ही मिलेगा, तो अब हमारे लिए यही पर्सन ठीक है, हम इसी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। ये नहीं करना है आपको। ठीक है,
आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए। आपकी ज़िंदगी में चेंज तभी आएगा जब आप लेकर के आओगे, ठीक है। बेसिकली डिवाइन आपके अंदर के चेंज का वेट कर रहे हैं कि कब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे। काफ़ी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं यहाँ पे जहाँ आप अपने एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, डिवाइन से बार बार मांग रहे हो, जो एक्चुअली वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐड ही नहीं करता सिवाय कलेश के, ठीक है। तो आपको सही ढंग से सोचना है। अपने मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन जो भी आप लोगे उन्हीं के ऊपर आपका निर्णय करेगा। तो आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है। डजेंट मैटर कि वो रिश्ता कितने साल पुराना था। अगर आपका रिश्ता 10 साल पुराना था लेकिन वो रिश्ता 10 साल में सिर्फ टॉक्सिसिटी ऐड किया है, तो आप अगले 10 सालों, अगले 50 सालों के लिए आप उस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों लेके जाना चाहते हो। जिस इंसान ने पिछले 10 सालों में आपको खुश नहीं रहने दिया, वो आगे क्या ही आपको खुश रखेगा, ठीक है। तो बुद्धि का इस्तेमाल करिए। अगर कोई इंसान स्टेबल नहीं है, वो काम चोर है, काम नहीं करता, पैसे के लिए आपके ऊपर ही डिपेंड है, तो आप कब तक आप उसका पेट भरते रहोगे। आदमी के अंदर इतना सेल्फ रिस्पेक्ट तो होना चाहिए ना कि वो कुछ तो कमाए। मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत सब कुछ अपनी स्थिति के अनुसार जितना भी है वो बेस्ट कर सकता है, एटलीस्ट वो तो करे, ठीक है। तो वही चीज़ इमोशनली आप कब तक देते रहोगे किसी इंसान को, वो आपको कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो बेसिकली डिवाइन ने इस वक्त आपके लिए जो कहा है वो चीज़ें क्लियर आपको दिख रही हैं, बट आप उनको शायद इग्नोर मार रहे हो। तो इस वक्त आपको उन चीज़ों को समझना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है अपना, ठीक है। अपनों डिवाइन का और नेचर का साथ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सारा नॉलेज, अगर ये रिश्ता आपको कुछ और नहीं देके जाएगा तो भी आपको क्या करेगा। अगर आप रिश्ते, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे पता नहीं क्यों डिवाइन ऐसा बोल रहे हैं कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है ज़्यादातर लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ बॉटम की एनर्जी एक चेंज की है और एक विजडम की एनर्जी है। विजडम कब आती है? विजडम यानी कि आप स्पिरिचुअल है। ये ज्ञान आपको तब आएगा जब आप किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ दोगे और इससे जो सबक आपको मिले हैं ना उनको लेकर के आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। हो सकता है आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, ठीक है। तो इस वक्त यहाँ पे अगर मैं कहूँ वेट और मूव ऑन की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, बहुत कम परसेंटेज लोगों के लिए जहाँ आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके डिवाइन आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप पहले एनालाइज करो। मुझे ज़्यादातर लगता है अगर आपको अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए वो इस रिश्ते से नहीं मिल रहा है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।